द्वितीय है पाठ है दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। तो पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में पुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। सरह मतलब सरोवर, और सरोवर का नाम था पुल्लोत्पल। और किस देश में था? मगध देश में। अस्ति जब आगे लग जाता है सेंटेंस के, ये पहले बता चुकी हूं मैं, अस्ति जब किसी भी सेंटेंस के आगे लगता है तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है, कई बार पास्ट टेंस बन जाता है। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक है तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहां ही, तत्रैव यहाँ पे तत्र और एव दो शब्द हैं, वहां ही प्रतिवसति स्म रहता था। स्म लगने से ये लट लकार पास्ट टेंस में बदल जाता है, लंग लकार में बदल जाता है। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अब एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। हम सब कल मछलियों और कछुए को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने धीवरों की बात सुनी? धीवर मतलब मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वह करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, इसमें दो शब्द हैं मां एवं, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिससे मैं दूसरे सरोवर में जा सकूं ऐसा कुछ करो। हृदम का मतलब सरोवर। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी और जगह जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, अत्र कः उपाय है, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य पकड़कर युवयोः पक्ष बलेन, तुम्हारे पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले, संभवति एषः उपाय है, यह उपाय संभव है, हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। अपाय मतलब हानि। तो हानि क्या है, नुकसान क्या है? आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, नियमानम ले जाते हुए, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य देखकर, जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव लोग कुछ बोलेंगे ही,
यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। यहाँ त्वम उत्तरम, ये दो शब्द एक साथ हैं, त्वम महल और इसका फिर ऊ है, ये उत्तरम अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। तदा तव मरणम निश्चितम अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहां ही रहो। अत्रैव, इसमें दो शब्द हैं, अत्र और एव, तो ये जो शब्द है दोनों अव्यय हैं इसमें। तो कौन से दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है अत्र और एक है एव। तो यहां ही रहो। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, को क्रोधित हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा कहता हूं, तथा युवाम कुरु, तुम वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पौराः नागरिक। पश्चात अधामन अवदंच, उसके पीछे दौड़े और बोले, हाँ हो, आहा, महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उडीयते, हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि अयम, तो यहाँ दो शब्द हैं फिर से, एक है यदि और दूसरा है अयम। तो यदि का मतलब वही जो हिंदी में भी आप करते हैं कि अगर अयम, यह कछुआ, कथम अपि, किसी भी तरह, निपतति, गिरता है, तो यहां ही पकाकर खाऊंगा। पक्त्वा, पकाकर। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के किनारे भून कर खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य बोला, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति, इस तरह से। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके उस वचन को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जाते हैं, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचन को भुलाकर, विस्मृत्य मतलब भुलाकर, स अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरैः स मारितः, नागरिकों के द्वारा वह मारा गया। अतः एव उक्तम, इसीलिए ही कहा गया है। एवोक्तम जो ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर फिर से दो शब्द हैं, एक एव और एक उक्तम, इसीलिए ही कहा गया है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम, मित्रों की हित कामना में कहे गए वाक्य को, मित्रों के हित के लिए कहे गए, हित की इच्छा रखते हुए कहे गए वाक्य को, यो जो, न नहीं, अभिनंदति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, वह दुर्बुद्धि, वह बुरी बुद्धि वाला,
कछुए के समान, कूर्म इव, कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। फिर से देखते हैं। मित्रों द्वारा हित की कामना में कहे गए वाक्य को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से गिरकर भ्रष्ट, वह गिरा हुआ का लकड़ी से गिरा हुआ वह नष्ट हो जाता है। तो इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। और जो इसका नाम था दुर्बुद्धि ही विनश्यति, तो बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, ये यहाँ आपने देखा। तो इस कहानी में एक बार फिर से पहले सेकंड पेज को ही देख लेते हैं। इसमें आए हुए कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं। पहले पहला भाग देखना है तो चलो पहले भाग को ही देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि अस्थि शुरू में लगाने से ये पास्ट टेंस बन गया है। इसके बाद यहाँ आए हुए जो कुछ अव्यय शब्द हैं, तत्र, इसके बाद है अपि, फिर तत्र और एव दोनों, स्म, अथ, तत्र, एकदा, श्वः, और यहां शब्द ढूंढते हैं अधुना, यद, माँ एवं, माँ इसमें है और एवं दोनों ही अव्यय हैं, यथा, तथा, ये अव्यय शब्द हैं। इसके बाद अव्यय शब्द आएगा सह, अन्यत्र, अत्र। इसके बाद अव्यय शब्द कौन सा है, ध्यान देंगे, किंतु, अत्र। इसके बाद अव्यय शब्द है एव, यदि, तदा, अतः, अत्रैव, न, किंचिद, अपि, अतः, यथा, तथा। तो इस पेज में ये सभी अव्यय शब्द आए हैं। और इस पेज में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये क्रिया की तरफ ध्यान दें। निवसतः, रहते थे, तो ये पास्ट टेंस। इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रतिवसति स्म, मैंने बताया स्म लगाने से ये लट लकार लंग लकार में बदल जाता है, पास्ट टेंस में इसका मीनिंग हो जाता है। इसके बाद आगच्छन, ये लंग लकार की क्रिया है। अकथयन लंग लकार की क्रिया है। मारयिष्याम है, ये लिट लकार की क्रिया है। अवदत, ये फिर से लंग लकार में है। तो ये पहचान आपको होनी चाहिए। करोमी लट लकार है। अवदताम, ये लंग लकार है। अवदत लंग लकार है। इसके बाद गच्छामी, ये लट लकार है। इसके बाद अवदताम, अवदत, ये दोनों लंग लकार की क्रियाएं हैं। इच्छामी लट लकार की क्रिया है। तो ऐसे ही गमिष्यामी, ये लिट लकार है। अकथयताम, और इसके बाद ये कुछ शब्द हैं, वदिष्यन्ति, दास्यसि, ये लिट लकार हैं। तो यहाँ पर दोनों तीनों तरह के लकारों का यहाँ प्रयोग आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले पेज पे अव्यय शब्दों को एक बार देखते हैं। एवं, पश्चात, च, सह, कश्चित, यदि अयम, यदि इसमें से, कथम अपि, कथम और अपि, तदा, अत्रैव, अपरः। इसके बाद जो अव्यय शब्द यहाँ हम देखेंगे, तत्क्षणम एव, एव जो इसमें है ये अव्यय शब्द है। अतः, ये विसर्ग हैं, ए की वजह से विसर्ग का लोप हो गया है, तो ये अव्यय शब्द यहाँ पर आए हुए हैं। फिर इस श्लोक में इव, ये भी अव्यय शब्द है।
इसके बाद क्रिया को देखें, अपश्यन लंग लकार की क्रिया है, अवदन, अधामन ये लंग लकार की क्रियाएं हैं। ये लट लकार की क्रिया है, वदती लट लकार की क्रिया है, निपतती लट लकार है, खादिश्यामी ये लृट लकार है, खादिश्यामी फिर से ये लृट लकार है, अकथयत लंग लकार है, भक्षयिष्यामी लृट लकार की क्रिया है, अवदत, उसके बाद विनश्यति लट लकार है। तो इस तरह ये पाठ हमारा यहाँ खत्म होता है। इसके बाद एक क्विक रिवीजन शब्दार्थों की। सरह है तालाब, कूर्म है कछुआ, प्रतिवसति इसमें रहता था, धीवरा मछुआरे, मत्स्य कूर्मादिन मछली कछुआ आदि को। नेक्स्ट पेज पर एक बार देखते हैं। मारी श्याम है मारेंगे, माँ एवं ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धारयताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय है हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंब मानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल कर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों की, हित कामनाम कल्याण की इच्छा, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। तो इस तरीके से ये पाठ यहाँ खत्म होता है।